बुखार आने के बाद क्रिएटिनिन हल्का सा बढ़ जाता है क्या? ये क्वेश्चन पेशेंट से आता है। ये जवाब पेशेंट का कंडीशन के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। उस पेशेंट का क्रिएटिनिन 2.5 था, फीवर आने के बाद 2.9 तक चला गया। ये सिचुएशन था। CKD या क्रॉनिक किडनी डिसीज स्टेज 3, उस सिचुएशन में क्रिएटिनिन कितना रहता है? नॉर्मल से बढ़ के 2 to 3 रेंज में फ्लक्चुएट होता है। एज के हिसाब से वेरिएशन आ सकता है। इस सिचुएशन में फीवर, मौसम बदलने की वजह या कोई भी इन्फेक्शन की वजह, फूड पॉइजनिंग बोला जाता है, बाहर से कुछ खाना खाने के बाद डायरिया, वॉमिटिंग, उस कारण की वजह फीवर। इस सिचुएशन में क्या होगा? रिपोर्ट हल्का सा क्यों ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहले बुखार के समय अगर पानी कम लिया है तो किडनी का ऊपर लोड पड़ेगा। उस कारण के वजह क्रिएटिनिन नॉर्मल से 0.5 इवन 1 तक भी ज़्यादा हो सकता है। इम्पोर्टेंट कारण डिहाइड्रेशन। अगर पानी बराबर का भी ले रहे हैं, सर पहले भी ऐसे ही ले रहा था, बुखार के समय भी उतना ही ले रहा हूँ, पानी तो कम लिया नहीं, फिर क्या हो गया? फीवर के समय एवापोरेशन ज़्यादा होता है बॉडी स्किन से एवापोरेशन मोटा। यही था, पेशेंट का बॉडी से ज़्यादा पानी बाहर हो जाता है। उस कारण की वजह क्रिएटिनिन फ्लक्चुएट होगा। ये सबसे पहले कारण है। दूसरा, इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन हो बॉडी में कुछ चेंजेस कराता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, डेंगू हो या पेट में कुछ इन्फेक्शन हो, मलेरिया, क्योंकि ये सीज़न के वजह ज़्यादा, उस सीज़न में ज़्यादा केसेस आता है। या वो भी नहीं है, माइल्ड वायरल फीवर, वो भी खुद इन्फेक्शन है। बॉडी के अंदर ब्लड में थोड़ा इन्फ्लेमेशन शुरू कर सकता है। उस कारण की वजह किडनी में लोड पड़ेगा, फिल्ट्रेशन एबिलिटी फ्लक्चुएट होगा। उस कारण के वजह भी क्रिएटिनिन 0.5 से इवन 1 तक फ्लक्चुएट होने का चांस है। ज़्यादातर 0.3 का नीचे फ्लक्चुएट होगा। पानी भी कम लिया, इन्फेक्शन भी ज़्यादा है और बढ़ सकता है। तीसरा, एक और इम्पॉर्टेंट कारण, मसल के अंदर बुखार के समय कुछ चेंजेस आता है। उस कारण के वजह किडनी का ऊपर लोड हो जाता है, ब्लड में कुछ चीज़ रिलीज होता है या क्रिएटिनिन ब्रेकडाउन, मसल ब्रेकडाउन। ये कब ज़्यादा होगा? बुखार के साथ टन लग रहे हैं। ये ज़्यादातर मलेरिया या बहुत तेज बुखार में होता है। बीच बीच में टन लग रहे हैं, बुखार तेज 101, 102 के आसपास बुखार जा रहे हैं उसका ऊपर। ज़्यादातर UTI में भी ये हो जाता है। बहुत तेज बुखार, मसल का ब्रेकडाउन या मसल में कुछ चेंजेस होता है, उस कारण की वजह क्रिएटिनिन रिलीज होना बॉडी के अंदर ज़्यादा रहता है। उस कारण के वजह भी क्रिएटिनिन फ्लक्चुएट होगा या हाई हो सकता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कारण, सबसे इम्पोर्टेंट भी बोल सकता है इस सिचुएशन में, या पिछला 2-3 महीना क्लिनिक में कैसे पेशेंट आ रहे हैं उसी हिसाब से बताएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट दवाई। बुखार आ गया, दवाई, दर्द का दवाई मेडिकल दुकान से पेशेंट ले लेता है या बिना प्रिस्क्रिप्शन का, या डॉक्टर पेशेंट का पहले हिस्ट्री पता नहीं होगा या किडनी का काम कम चल रही है, डिटेल कोई भी मेडिको दवा दे रहे हैं उनको ज़्यादा मालूम नहीं होगा या पेशेंट बताया ही नहीं होगा। इस चारों सिचुएशन में सबसे ज़्यादा क्या कौन सा होता है? खुद मेडिकल दुकान में जाके बुखार का कुछ दवा ले लें, जैसे पेन किलर्स, कुछ एंटीबायोटिक्स होता है, वो सीधा किडनी को टॉक्सिसिटी बोला जाता है या लोड बढ़ाता है या फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को कम करता है। दवाई, पेन किलर बुखार के समय ज़्यादातर पैरासीटामोल के साथ कुछ पेन किलर कॉम्बिनेशन आजकल मिल रहे हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन का भी मिल जाता है, पेशेंट वो ले लेते हैं। या एंटीबायोटिक, कुछ नेफ्रोटॉक्सिक एंटीबायोटिक, दवाई के वजह क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कारण पिछला 3-4 महीना हमारा केसेस कैसे आ रहे हैं, ज़्यादातर अब दवाई की वजह ही आ रहे हैं।
अनरेगुलेटेड और अनमॉनिटर बोल सकते हैं, बिना कोई डॉक्टर का एडवाइस का ले लेते हैं। ये ऐसे लिया है तो क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। ये चारों कारण के वजह क्रिएटिनिन बढ़ेगा। ये फोकस करके ट्रीटमेंट हो गया शुरू में ही तो क्रिएटिनिन वापस सेम रेंज में, पहले क्रिएटिनिन अगर 2.1 2.5 रेंज में रहता है तो ये बुखार का एपिसोड ठीक होने के बाद, बॉडी का पानी नॉर्मल होने के बाद वापस नॉर्मल में प्रीवियस वैल्यू के आसपास आ जाता है। इसी टाइम कोई भी वीडियो अभी तक देख रहे हो, मन में ये मत रखना है सब बुखार में क्रिएटिनिन बढ़ेगा। सब बुखार के ऊपर हम बात ही नहीं कर रहे, किसको ऑलरेडी क्रिएटिनिन 2 का ऊपर है उनके लिए बात कर रहे। सबका होगा क्या? सबका होगा नहीं। इन केस अगर किसी को हो रहे तो ये कारण आपको जानना चाहिए एंड वापस इसके ऊपर फोकस करके ट्रीटमेंट दे रहे, वापस नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए बुखार आ गया ये घबराना नहीं, क्रिएटिनिन बढ़ने वाला है। ये चारों चीज़, हाइड्रेशन आप ठीक रखना है, डॉक्टर को दिखा के मॉनिटरिंग और रेगुलेटेड ड्रग्स बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट या फिजिशियन, उनको दिखा के उसी हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड दवाई लेना होगा करेक्ट डोज पे। किडनी का ऊपर लोड नहीं होगा उस डोज पे। नमक उसी टाइम का कम रखना है। बहुत तेज़ी से बुखार हो रहे तो कारण ढूंढना होगा, क्यों बुखार हो गया, मलेरिया या डेंगू या टाइफाइड या इन्फेक्शन या वायरल फीवर, ये चेक करके ट्रीटमेंट करना होगा। अगर ट्रीटमेंट सही टाइम पे मिला, क्रिएटिनिन इवन फ्लक्चुएट होगा भी नहीं। ये वीडियो कुछ डराना का इन्फॉर्मेशन देना के लिए नहीं, रीअश्योरेंस देना के लिए, फियर कम करना के लिए। क्योंकि फीवर हो गया, क्रिएटिनिन बढ़ गया, या आगे ही बढ़ेगा, ऐसे नहीं, वापस नॉर्मल आएगा। टेंशन मत लेना। हमारा पेशेंट को भी हमने बोला होगा ये वीडियो देख लेना, यही कारण की वजह आपको भी हल्का सा बढ़ रहा होगा। हमने एक टेस्ट ऑलरेडी बता रखा है, ये टेस्ट करके नेक्स्ट टाइम दिखा लेना। बुखार ठीक होगा, 10 डेज वेट करेंगे, पानी अब बिल्कुल ठीक लोगे, क्रिएटिनिन वापस चेक करेंगे, नॉर्मल रेंज या आपका बेसलाइन रेंज में आ जाएगा। टेंशन मत लेना। ये आज का इन्फॉर्मेशन है। इसका रिलेटेड कोई भी डाउट CKD किडनी डिसीज़ का ऊपर या स्टोन का ऊपर आप कमेंट में लिख सकते हैं। आगे सूनर और लेटर एक वीडियो में वो डिस्कस भी हो जाएगा। नमस्कार।